इस वक्त चास नगर निगम के मेयर प्रत्याशी सुल्तान जी हमारे साथ में हैं। क्या विजन लेकर मैदान में उतरे हैं और अगर जीत जाते हैं तो चास की जनता के लिए क्या करेंगे, ये तमाम तरह की बातें हम करेंगे। सुल्तान जी, सबसे पहले ग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपको ग्रामीण टीवी को मैं अपने दिल से हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे मैंने कवर करने के लिए आप मेरे पास आए हैं। आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। आपने पूछा कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं क्या करूँ नगर निगम के, अगर मेयर बन जाता हूँ तो यहाँ के नगर निगम वासी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर चास नगर निगम के मतदाता, मेरी माताएं बहनें, बुजुर्ग और बुद्धिजीवी जितने भी हैं, अगर मुझे मेयर बनाने में अगर अहम भूमिका निभाते हैं तो मैं निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से हमारे मतदाताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज तक नगर निगम में भेदभाव हुआ है। बिल्कुल। भेदभाव इस दृष्टिकोण से कि जो मेयर यहाँ पर 2 बार मेयर बना, लेकिन एक एक मेयर को लगभग 10 साल का समय मिला, लेकिन उन्होंने जो वर्क किया अपने क्षेत्र में जहाँ पर उनका वोट बैंक है, जहाँ पर और अपने समाज के लोग रहते हैं, उस जगह का विकास हुआ। जहाँ पर मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कभी मैंने बाहरी भीतरी का मैंने कभी राजनीति नहीं किया, आज ना ही मैं करूँगा। ये मेरा आखिरी पड़ाव है और मेरा ये आखिरी चुनाव है। मैं इसके बाद हारूं या जीतूं, लेकिन मैं इसके बाद और चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो जिस प्रकार उन्होंने भेदभाव किया, भेदभाव इन द सेंस कि उन्होंने जहाँ पर मूलवासी लोग रहते हैं, जहाँ लोकल लोग रहते हैं, जहाँ माने दलित, पिछड़े, स्वर्णकार, अंसारी, मुस्लिम जहाँ रहते हैं, उस एरिया को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिए हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मतदाताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे मेयर चुनाव अगर जिताते हैं तो जिन इलाकों को नगर निगम के सुविधाओं से वंचित रखा गया है वो तमाम काम होगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है, ये हमारे डीसी महोदय को, एसडीओ महोदय को ध्यान देना चाहिए। जो नित प्रतिदिन हर दिन हम लोग सुबह जीते हैं और सुबह शाम को मर जाते हैं। मतलब ये है कि ये जो सड़क गई है 50 मेन रोड से लेकर और अप टू भड़रा तक जो गई है, इस रोड के बीच में थाना कुली जहाँ पर स्वर्णकार जाति के लोग हैं, फिर थोड़ा आगे जाइए धोबी जाति के लोग रहते हैं, उसके आगे जाइए तो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उसके आगे जाइए तो फिर स्वर्णकार जाति के लोग रहते हैं, और उसके आगे जाइए तो फिर अंसारी लोग रहते हैं। लेकिन इसका कहीं पर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। प्रत्येक दिन कम से कम 20 से 25 बार वहाँ जाम लग जाता है, और उस जाम के कारण में अगर किसी बच्ची को स्कूल जाना होता है तो टाइम पर नहीं पहुँच पाती है। कोई महिला या गर्भवती महिला है, अगर डॉक्टर पास जाना होता है तो नहीं जा पाती है। कभी कभी 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि वहाँ पर इतना दर्द पैदा हुआ कि उसको सामने में रख कर उसका डिलीवरी किया गया। इस तरह का तरीका है, मतलब जो सुविधाएं, मतलब दिक्कतें हैं, जो कभी हमारे प्रशासन के लोग, निगम के लोग कभी भी देखने का काम नहीं किया। और दूसरी बात यह है, ठीक जब 10, साढ़े 10, 11 बजता है तो नगर निगम का गाड़ी आ जाता है रोड को सफाई करने के लिए। ठीक उसी वक्त आवागमन, स्कूल, कॉलेज, सारे लोग आना आना जाना होता है, वो बंद हो जाता है। और जब तक वहाँ पर गाड़ी, जब तक सफाई वाला कर्मी जब तक रहता है
तब तक इधर से उधर दोनों तरफ जाम हो जाता है। जाम के कारण ऐसा होता है घंटों बंद हो जाता है। तो एक तो मैं नगर निगम के जो अभी हमारे स्पेशल ऑफिसर हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब तक चुनाव अभी है, रात को सफाई कराना चाहिए उनको, सफाई करवाएं, दिन को कदापि ना करवाएं, क्योंकि चुनाव का समय है। एक तरफ से जब चुनावी माने वैन आती है और जाती है, ये बंद हो जाना चाहिए। मतलब चुनाव का चलना चाहिए, लेकिन चुनाव को बाधित करता है यहाँ का नगर निगम का जो सफाई कर्मी है और गाड़ी है, ये बंद हो जाना चाहिए। दूसरा बात यह है कि नगर निगम को ये भी देखना चाहिए कि यहाँ के लोग आपको होल्डिंग टैक्स देता है, जो भी टैक्स, पानी का टैक्स देता है, जो भी टैक्स है नगर निगम द्वारा बांधा गया है, सारा टैक्स दिया जाता है। इसके बावजूद भी न पानी का सुविधा है। बाईपास रोड, पुराना चास, सब जगह पानी का सुविधा है, पानी दिया जाता है, लेकिन इन जगहों में कहीं भी पानी का सुविधा नहीं है। लोग पानी के लिए तरसते हैं। गर्मी के दिन में आप देखते होंगे मुस्लिम महिला तो नहीं निकल पाती है, लेकिन हम आप देखिएगा कि सोनकर के मोहल्ला के लोग, बौरी मोहल्ला के लोग, दूर तालाब चला जाता है, तालाब तक जहाँ है। एक ही एक तालाब, एक रोज जो तालाब, मतलब ये है कि जो एक वो तो क्रेशर था वहाँ कुछ पानी जमा हो गया है, उसी पानी को इस्तेमाल करता है। ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं उसका। माने निगम निगम को तमाम तरह के जो काम है इसको आप प्राथमिकता देंगे? बिल्कुल देंगे। सबसे पहले जो इलाका वंचित रह गया है उन इलाकाओं में मेरा काम कराना, मेरा उसका प्रोग्रेस करना मेरा पहला कर्तव्य होगा, मेरा पहला फर्ज होगा, और मैं इन कामों को पूरा करूंगा अगर मैं जीत के आता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, वो तो ठीक है, चास नगर निगम की जनता ये देखेगी जरूर कि कौन उनको पिछले 30-40 वर्षों से सेवा देते आ रही है। ये तो जनता देखेगी, उनके बस में है। और आने वाले 5-6 दिन अब बचा ही है चुनाव का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव में कुछ लोग जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सब चीज़ जानते हैं। जब भी आज के टाइम में 2014 के बाद जब भी चुनाव आया, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, ये लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको क्रिएट करता है इसको, ताकि वोट का डिवीजन हो जाए। हिंदू का वोट हिंदू को मिले, मुस्लिम का वोट मुस्लिम को मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आज देखिए 31 को प्रत्याशी हैं, जिसमें आपका करीब करीब 26 प्रत्याशी हिंदू हैं और 4-5 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। तो ये तो डिवीजन होना एकदम स्वाभाविक बात है कि डिवीजन होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रत्याशी जिनको दोनों तरफ का वोट मिलेगा। उसमें से प्रथम अगर एक नंबर में अगर किसी को निकाला जाए तो वो है मोहम्मद सुल्तान, जिसको हिंदू का ही वोट मिलेगा और मुस्लिम का ही वोट मिलेगा। उसका भी पीछे एक और रीज़न है कि मैंने अपने पूरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने 5 गो नगर, गरीब गुरबा, ठेला वाला, फल वाला, वैन वाला, रिक्शा वाला, बड़े लोग भी हैं। हमारे कास्ट में ज़्यादा मिस्त्री है, जो गाड़ी का मिस्त्री है। उन तमाम लोगों को मैंने सुल्तान नगर में, आज़ाद नगर में, हाजी नगर में, और सुल्तान नगर के और उत्तर में एक छोटा सा जगह है, वहाँ मैंने बसाने का काम किया है। तो इनका पूरा अधिकार, इनके वोट का पूरा अधिकार मेरे साथ है, मुझे मिलेगा। इसके अलावा एक और नगर मैंने बसाया है, बाबा नादवा धाम। नादवा स्थान के जो हमारे जो ये हैं, बहुत बड़ा मंदिर है एक तो, उस मंदिर के बाबा का नाम से ही नादवा धाम हो गया। तो वहाँ पर मैंने करीब करीब 1000 लोगों को बसाया मैंने। और वो सारे गरीब गुरबा पिछड़ा हिंदू है, तो उनका वोट में निश्चित रूप से मुझे मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक और बात बताइए, इस बार नगर निगम में खास करके पार्टी समर्थित कुछ उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, और उसमें पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी
गण जो है कि शामिल हो रहे हैं और उसे जिताने के लिए हुंकार भर रहे हैं। तो पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार हैं मैदान में, क्या इस बार पार्टी असर डालेगी कि चूल्हा चौकी ये घर का चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा? आप कैसे देख रहे हैं? काफी पुराने हैं, अनुभवी हैं। देखिए सुनिए, जी। पार्टी स्तर सेंट्रल से, मतलब ये है कि राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो गया, जी। तो वहां से किसी को अधिकृत नहीं किया गया है। जी। यहाँ जेएमएम के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष, इन्हीं लोग का ये क्रिएशन है और वही लोग पार्टी के नाम पर लोगों को किया है। इसके पीछे में क्या रीज़न है ये ईश्वर ही जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। क्या खेला है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस पर जनता के बीच में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, किसी प्रकार का असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये घर का चूल्हा चौका का है ना। मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, घर की महिलाएं मुझे जानती हैं, हम लोग घर के किचन में जाकर बैठ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि सरकार चास नगर निगम की बन रही है, ना कि दिल्ली की और रांची की। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नगर निगम जैसे ये चास निकाय, चास नगर निगम के अंतर्गत ये चुनाव हो रहा है, और ये हमारे जो अगर जो होता है तो ये हमारा राज्य सरकार देखेंगे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का अधिकृत नहीं किया गया है। अगर होता तो सारे दल अपना अपना पार्टी देता, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र को बसाया, उस क्षेत्र की आपने समस्या सुना दी है, लेकिन चास नगर निगम एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके लिए बड़ा विजन क्या है आपके पास? इसके लिए एक बहुत बड़ा विजन ये है, जो आज तक वंचित रह गया। आज आप देखते होंगे कि +2 के बाद बोकारो में एक ऐसा कॉलेज नहीं है कि ताकि उसकी पढ़ाई हो सके। बिल्कुल। सारे बच्चों को या तो दिल्ली या पूना या हैदराबाद या आपका जाकर उड़ीसा, भुवनेश्वर भागना पड़ता है। क्यों? आखिर यहाँ का रेवेन्यू, अगर यहाँ का रेवेन्यू अगर वहाँ चला जाता है तो वहाँ का डेवलप होता है। अगर वो रेवेन्यू अगर हमको यहाँ हमारा अगर विकास हो, यहाँ यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल हो, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी हो, तो सारे पैसे यहाँ रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो सरदार जी को गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो खोले हैं, वहाँ पढ़ाई हो रही है, इसलिए वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने, उनका सोच ऊंचा है कि उन्होंने एक किया कॉलेज किया, कि इंजीनियरिंग कॉलेज किया, कॉमर्स का कॉलेज किया, लेकिन इसके आगे भी मेडिकल कॉलेज है और आपका जाके आईआईटी का है। इस सब के लिए या तो भुवनेश्वर जाना पड़ता है, या आपका जाके बंगाल जाना पड़ता है, या जाना पड़ता है, राजस्थान जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो अगर ये सारा चीज़ बन जाए, जबकि हमारे झारखंड सरकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बिल्कुल। यहाँ इतना संपदा है, यहाँ पर हमारे भगवान ने इतना संपदा दे कर रखा है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान को चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेवन्यू मार खा जाता है, ये चला जाता है, बाहर चला जाता है। इस चीज़ को हम तो कहेंगे कि हमारे हेमंत जी को, हेमंत सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि यहाँ का रेवेन्यू यहीं रहे, बाहर ना जाए, विकास यहाँ का हो। एक चीज़ मैं और हेमंत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बृहत है, और ये इस काम के लिए यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी। और मैं ये कह रहा था कि एक रोजगार को लेके इस चास नगर निगम क्षेत्र में बड़ी बातें हो रही है कि भाई रोजगार नहीं है लोगों के पास में, महंगाई बढ़ गई है, कैसे जीवन यापन होगा, उसको लेकर कुछ सोचे? देखिए सुनिए, नगर निगम के अंदर में जो नौकरी दिया जाता है वो एक सफाई कर्मी का है। यहाँ छोटे छोटे उद्योग आप लगाएंगे, घरेलू उद्योग लगाएंगे? जी। मेरा कहने का मतलब, अब मैं नगर निगम का हूँ तो मैं तो उससे बढ़कर बात नहीं कर सकता हूँ। जी।
तो नगर निगम के अंदर में, नगर निकाय के अंदर में, जैसे सबसे पहले जो वर्कर्स है वो सफाई कर्मचारी है। आज सफाई कर्मचारी क्या होता है कि एनजीओ का पास चला जाता है, एनजीओ उसको सारा पैसा देता नहीं है, एनजीओ वाला पैसा खा जाते हैं। अगर यहाँ पर वही जिसको हम एनजीओ के द्वारा होता है, अगर अपना कर्मचारी अगर रखें, नगर निकाय अगर अपना कर्मचारी रखे, तो उसका सम्मान करके विकास होगा जी और वो दिल से काम भी करेंगे। जी तो ये नहीं हो रहा है। और दूसरा बात ये है कि और बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो नगर निगम का काम देखते हैं, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो बड़ा बाबू हो, तो उन लोग के अंदर नियुक्ति होना चाहिए। तो ये सब बात है। दूसरा बात ये है कि हमारा माने शहरी विकास का जो देखता है हमारी सरकार की तरफ से दिखाया जाता है, उनको भी देखना चाहिए कि नगर निगम के अंदर में किस तरह से विकास किया जा सकता है, किस तरह से छोटा छोटा उद्योग दिया जा सकता है। जी तो उस ये उद्योग करना, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री अगर हो जाए, स्मॉल इंडस्ट्री अगर यहाँ हो जाए, तो लोगों को नौकरी मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। उस तरह कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बनता हूँ तो इस दृष्टि को मैं आगे अपना बात करूँगा, मैं ऊपर बात करूँगा, जो सरकार होगी सरकार से बात करूँगा, यहाँ के जो विकास मंत्री होंगे उससे बात करूँगा। चलिए, आप 40 साल चास की जनता की सेवा की आपने, आप 23 तारीख के लिए हमारे चैनल के माध्यम से चास नगर निगम की जनता को क्या अपील करना चाहिए? हम अपील ये करना चाहेंगे कि चुनाव है और चुनाव में वोट बहुत जरूरी है। हमारा चुनाव चिन्ह हो गया कटहल छाप, और सबसे नीचे पायदान में हमारा है, माने 31 नंबर जो है हमारा क्रम संख्या है, और उसी में हमारा चुनाव चिन्ह है कटहल। तो मैं तमाम लोगों से आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो लोग अगर हमें ज़रा से प्यार करते हैं तो 31 नंबर क्रम संख्या 31 नंबर का कटहल छाप पर अपना मुहर लगाकर और मुझे विजयी बनावें। इसके लिए मैं धन्य हो जाऊंगा और मैं सारे अपने मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद दूंगा। बस और क्या कहना चाहूँगा मैं। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे ले लेते हैं, आपकी इजाज़त है तो। इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो जायज है, लेकिन कुछ लोग आप पर अफवाह भी उड़ा रहे हैं। देखिए सुनिए, एक चीज़ बता रहे हैं आपको। आजकल क्या है कि आजकल बड़ी क्या बोलता ना, शॉर्ट वे रास्ते से भाग जाना। सोचता है कि हम कोयला चोरी करके बड़ा आदमी बन जाए, कोई लोहा चोरी करके बड़ा आदमी हो जाए, कोई अच्छा काम करके बड़ा आदमी नहीं होना चाहता है। तो जिसके पास कोई विजन नहीं है, जो चाहता है कि अगर हम सुल्तान को अगर बदनाम करेंगे कि नहीं वो बैठ गया है, तो वो तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, उसकी कमजोरी है उसकी। अरे सुल्तान को खरीदने वाला बोकारो में कोई पैदा नहीं हुआ, ये मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सुल्तान बिक सकता है मोहब्बत से, मोहब्बत प्यार से। जी हाँ, आपने देखा होगा अभी 2022 में चुनाव हुआ ना, जो श्वेता सिंह आई थी, श्वेता सिंह आई, मैंने भी चुनाव लड़ रहा था, मैं निर्दलीय था। श्वेता सिंह आई और सष्टांग आके बोली कि भैया चाचा, चूंकि समरस सिंह परिवार से हम लोग का बहुत ज़्यादा हम लोग का जुड़ा हुआ था, हम लोग का हमारे चाचा हमारे पिताजी के साथ जुड़ा हुआ था, एक पारिवारिक संबंध आज भी है। उन्होंने कहा कि हमको मदद कर दीजिए। उसके बाद हमारे घर के मेरे भाई लोग भी बोला कि पापा भैया मदद कर दीजिए। मैंने मदद कर दिया वो, आज जिसकी वजह से जीती। और मैं आप इस मैदान बता रहा हूँ कि श्वेता सिंह का मैं एक चाय भी नहीं जानता हूँ। लोग आरोप, चूंकि वो इतना प्रेम से आई ना, इतना मोहब्बत से आई ना, कि मैं उनका समर्थन दिया।
तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो अफवाह उड़ाई जा रही है वो सरासर गलत है, 1% भी सही नहीं 1 से 500% गलत है। कुछ लोग का ये भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन जो भ्रम पैदा कर रहे हैं उनको मैं सुनाना चाहता हूं कि उनको पता ही नहीं है कि इनसे जो बड़े पदाधिकारी है ना, हाँ। उनका साइलेंट सपोर्ट मुझे है। उनका साइलेंट सपोर्ट मुझे, ये जो छोटे छोटे पदाधिकारी है ना, हाँ। इससे बहुत बड़े पदाधिकारी का साइलेंट सपोर्ट मुझे है। मुझे नाम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 23 तारीख का मतदान ही बता देगा कि सुल्तान को क्या मिला और क्या नहीं मिला। बाकी लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला, जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन देख लेगा लोग। तो समझ सकते हैं, सुल्तान जी की बात माने तो ये इस बार आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 40 साल चास की जनता की सेवा किए। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इनकी सेवा से कितना संतुष्ट है, इस बार हम लोग देखेंगे नगर निगम के चुनाव में। और हमने बहुत सारी बातें की है और इन्होंने कई गंभीर बातें कही है। फिलहाल अपना लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक इनका विचार पहुंचाने का काम कीजिएगा। फिलहाल अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत।